नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम कशेरुकी प्राणियों में ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। यानी जो कशेरुकी प्राणी हैं, यानी जैसे मनुष्य, तो जो मनुष्य है, इनमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो कशेरुकी प्राणी या जो मनुष्य है उसमें 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक तो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। तो ये क्या करते हैं, क्या होते हैं, इनको हम अलग अलग किस तरह से जानते हैं या पहचानते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हो गई, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो ये कशेरुकी प्राणी में 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी बाह्यस्रावी, दूसरी अंतःस्रावी और तीसरी मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहले हम आते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि पे। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में हम एक्सोकारिन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक्सोकारिन ग्लैंड होता क्या है, कैसे हम जानेंगे? तो इनके द्वारा जो स्रावित तरल होता है, यानी ये जो स्राव करती हैं वो तरल पदार्थ होता है वो, तो उस जो स्रावित चीजें होती हैं वो नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग पे पहुंच जाता है। जैसे हमारे मुंह की लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि हो गई। तो लार ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि हमारे मुंह में नलिकाओं के द्वारा ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अगर पूछा जाए बाह्यस्रावी ग्रंथियां में क्या पाया जाता है, कौन सी चीजें होती हैं, तो कहा जाएगा कि इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये उस अंग में जो स्रावित, उस अंग को जिस स्राव की जरूरत होती है उस स्राव को वहां पे नलिकाओं द्वारा पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार दुग्ध ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि होती है। जैसे चेहरे पे अक्सर आप देखते हैं कि चेहरा या स्किन लोगों के ऑयली हो जाते हैं, तो वो तेल ग्रंथि होती है। ठीक है, तो तेल ग्रंथि क्या करती है, वो उस जगह पे तेल को निकालती है। ठीक है, तेल पहुंचा देती है, यानी उस ग्रंथि का, उस तेल का स्राव कर देती है, नलिकाओं द्वारा उस तेल को उस जगह पे पहुंचा देती है। नलिकाओं मतलब कुछ कुछ नस प्रकार की चीजें होती हैं, इनके द्वारा ये अपने जो स्राव होती हैं उसको उस जगह पे पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको हम कहते हैं इंडोकैरिन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? इनमें नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, इनको हम नलिका विहीन कहते हैं या नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं ये। अब इन ग्रंथियों का स्राव हार्मोन्स, इन्हीं को हम, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं इन्हीं के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, इनको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स निकलते हैं ये रक्त के द्वारा वितरित होते हैं, यानी रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। अब जैसे थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, अधिवृक्क मतलब हमारा एड्रिनल, और पीयूष ग्रंथि आदि, ऐसे बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या हो गया, हम यहाँ पे अंतर देख लें। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं पाई जाती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि में जो होती है वो नलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें नलिका विहीन होता है। तो ये दोनों अंतर है, मतलब ये अंतर है बाह्यस्रावी ग्रंथि में और अंतःस्रावी ग्रंथि में। अब आते हैं तीसरे प्रकार की ग्रंथि, जो होती है मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं। तो इनका एक भाग जो होता है वो अंतःस्रावी तथा दूसरा भाग बाह्यस्रावी होता है, जैसे हमारा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो होता है, पैनक्रियाज होता है, ये अंतःस्रावी भी एक भाग होता है इसमें और एक भाग बाह्यस्रावी भी होता है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं या मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अगर पूछा जाए सामान्यता क्या अंतर है, तो 3 पॉइंट में हम इसको, इसके जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या है? नलिका युक्त होती हैं, यानी इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। वहीं अंतःस्रावी की बात की जाए तो ये नलिका विहीन होती हैं, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरे बिंदु की बात करें तो इनके स्राव अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पाचक रस। अब ये पाचक रस हो गए, म्यूकस हो गए, तैलीय पदार्थ हो गए, जो तेल ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये क्या है, पाचक रस कहाँ जरूरत पड़ती है? पेट में पाचक रस जाते हैं तो वो नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। तो अनेक प्रकार के रस ये निकालते हैं। ठीक है, वहीं
जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं ये स्राव करते हैं हार्मोन का, यानी जो ये स्राव करते हैं, जिस चीज का स्राव करते हैं उसको हम हार्मोन कहते हैं। इसके बाद तीसरे बिंदु की बात करें तो जो स्रावित पदार्थ होता है वो नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है, यानी जिस अंग को जिस स्राव की जरूरत है, जिस पदार्थ की जरूरत है, वो नलिकाओं द्वारा वहां पे पहुंच जाता है। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथि में जो स्रावित पदार्थ होता है वो रुधिर, जो रक्त है हमारा, रुधिर मतलब जो रक्त है, वो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है हमारा बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके PDF फाइल्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।